आपका प्लेसेंटा नीचे है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है या फिर बेड रेस्ट लेना चाहिए। क्या आपने भी ये बातें सुनी है? प्लेसेंटा नीचे है यानी प्लेसेंटा प्रीविया इसे कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। प्लेसेंटा प्रीविया के क्या क्या कॉजेस है वो है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया होने के पीछे क्या रीजन है और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। सबसे पहले हमें प्लेसेंटा के फंक्शंस जानने होंगे। प्लेसेंटा यूटेरस की इनर वॉल को अटैच होता है और वहां से कॉर्ड निकलती है जो बेबी के अम्बिलिकस को अटैच होती है। प्लेसेंटा का काम होता है मां की तरफ से आया हुआ ब्लड फिल्टर करना और वो बेबी तक पहुंचाना, यानी प्लेसेंटा के जरिए बेबी को ब्लड, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता है। प्लेसेंटा आइडियली यूटेरस की अपर वॉल को अटैच होता है, लेकिन उसके भी कुछ अनयूजुअल पोजीशन होते हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इस केस में प्लेसेंटा लोअर साइड में दिखाई देता है। अभी ये प्लेसेंटा की पोजीशन आपको कैसे समझ में आएगी? जब आप एनामोली स्कैन करोगे या सोनोग्राफी करोगे तब आपको प्लेसेंटा की पोजीशन समझ में आएगी और आपके फिजिशियन आपको बताएंगे अगर कुछ अनयूजुअल पोजीशन है तो। प्लेसेंटा प्रीविया के मेनली 3 टाइप्स दिखे जाते हैं या 3 पोजीशंस देखे जाते हैं। पहला है मार्जिनल पोजीशन, यानी यूटेरस के माउथ को मार्जिनली कवर कर रहा है। दूसरा है पार्शियल पोजीशन, यानी पार्शियली यूटेरस माउथ को कवर कर रहा है। और तीसरा है कंप्लीट, यानी प्लेसेंटा कंप्लीटली यूटेरस माउथ को क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है। अभी अगर ऐसा कंप्लीट पोजीशन है तो यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि प्लेसेंटा ने कंप्लीटली यूटेरस माउथ को बंद किया हुआ है। प्लेसेंटा प्रीविया जब होता है, नीचे की तरफ होता है, तो वहां पे बेबी का जो पूरा वेट का प्रेशर है वो प्लेसेंटा पे आता है और वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, स्पेसिफिकली 3rd ट्राइमेस्टर में। इसीलिए प्लेसेंटा प्रीविया अगर है तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि जितना आप आराम कर सकते हो यानी बेड रेस्ट ले सकते हो, उतना रेस्ट अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी और प्लेसेंटा पे कम से कम प्रेशर आएगा। दूसरा, आपको भारी वजन नहीं उठाना है। भारी वजन उठाने से भी प्रेशर क्रिएट होने वाला है वो एरिया पर। आपको सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना है, उससे भी काफी परेशानी हो सकती है। चौथा, आपको शारीरिक और मानसिक थकावट से बचना है, यानी बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं आपको करना है और आपको नियमित रूप से सोनोग्राफी करना है। अगर आप सोनोग्राफी नियमित रूप से करोगे तो उसमें आपके प्लेसेंटा के पोजीशन समझ में आते रहेगा। जैसे यूटेरस का साइज बढ़ते जाएगा वैसे प्लेसेंटा की पोजीशन आपको शिफ्ट हो रही है ऐसे महसूस होगी, यानी पूरी तरह नीचे प्लेसेंटा अगर है तो वो थोड़ा साइड में जा सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऐसे उसके पोजीशन चेंज हो सकते हैं। अभी प्लेसेंटा प्रीविया होने के क्या क्या कारण हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे अगर लेट एज में प्रेगनेंसी हो रही है या फिर पहला सिजेरियन सेक्शन है या आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो रही है या फिर ट्विंस है, तो इन कारणों की वजह से प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया है तो उससे क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग होना या फिर जल्दी डिलीवरी होना, समय से पहले डिलीवरी होना या फिर सिजेरियन सेक्शन होना, इस टाइप की परेशानी आपको हो सकती है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको भी प्लेसेंटा प्रीविया है। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।